नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले सुविख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी इस वर्ष मनाई जा रही है। इनका पूरा नाम मंचकोम्बु सांबाशिवन स्वामीनाथन था और इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ था। वे भारतीय कृषि जगत के एक अद्वितीय वैज्ञानिक, दूरदर्शी और सामाजिक सुधारक थे। उन्हें देश की हरित क्रांति का वास्तुशिल्पकार भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत को फूड सिक्योरिटी की राह पर अग्रसर किया। उनका जीवन कृषि से जीवन का संदेश था, जहां विज्ञान और नीति मिलकर देश को भोग मुक्त बनाने की मशाल बने। आज के इस कार्यक्रम में हम इसी महान विभूति के उल्लेखनीय कार्यों तथा कृषि को नई दिशा देने के योगदान पर बात करेंगे। एपिसोड शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, ताकि आप भी इसमें दी जाने वाली जानकारियों का भरपूर लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन का जन्म तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। बंगाल में बीते 1943 के अकाल को देखकर उन्होंने कृषि विज्ञान का मार्ग चुना, जिससे वे मनुष्य की मूलभूत खाद्य समस्या का समाधान कर सके। उन्होंने कृषि विज्ञान में स्नातक और उसके पश्चात मास्टर डिग्री की तथा उसके बाद फिर ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जीनोमिकी में पीएचडी प्राप्त की। 1949 में उन्हें यूनेस्को फेलोशिप मिली, जिसके तहत उन्होंने आलू कल्चर में शीत प्रतिकारक तथा कीट प्रतिरोधी गुणों पर शोध किया। 1954 में उन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IARI नई दिल्ली से जुड़कर काम शुरू किया। उस समय आजादी के तुरंत बाद का समय था, जबकि देश की 43 करोड़ की आबादी के लिए 2 वक्त का आहार जुटाने की चुनौती तत्कालीन सरकार के सामने खड़ी थी। उस अवधि में अमेरिका से आने वाले खाद्यान्नों से भरे जहाजों पर ही निर्भरता थी। इस अवधि को शिप टू माउथ के नाम से भी संबोधित किया जाता है। देश की 70% से अधिक आबादी कृषि कार्यों में ही लगी हुई थी। इसके बावजूद देश की जनता के लिए पर्याप्त अन्न का उत्पादन नहीं हो पा रहा था। 1960 के दशक की शुरुआत में जब भारत खाद्य संकट से जूझ रहा था, डॉक्टर स्वामीनाथन ने नॉर्मन बोरलॉग से संपर्क किया और मैक्सिकन बौना गेहूं भारत में लाकर इसके प्रदर्शन के तोहफे किए। उन्होंने पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट स्थापित किए और किसानों को इस उन्नत बीज और खेती की पद्धतियों की उपयोगिता बताई। नतीजा यह हुआ कि गेहूं का उत्पादन 12 मिलियन टन से बढ़कर 23 मिलियन टन हो गया और भारत 1971 तक खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। ऐसे ही प्रयासों से 1960 के दशक में धान की उत्पादकता 2 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 6 टन प्रति हेक्टेयर तक लाने में उन्हें सफलता मिली। यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि 1980 के दशक तक भारत द्वारा धान का अन्य देशों को एक्सपोर्ट भी किया जाने लगा। इस तरह से हरित क्रांति ने यानी ग्रीन रेवोल्यूशन ने न केवल खाद्य संकट टाला, बल्कि भारतीय कृषि को औद्योगिक रूप भी दिया। डॉक्टर स्वामीनाथन ने नई कृषि तकनीकों जैसे सिंचाई, फर्टिलाइजर, कीटनाशक और मैकेनाइजेशन को अपनाकर उत्पादन बढ़ाने में सफलता हासिल की। उनकी दूरदर्शिता का ही नतीजा था कि भारत ने प्रतिवर्ष अनाज उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि की। वर्ष 1965 में खाद्यान्न उत्पादन लगभग 72 मिलियन टन था और 1980 तक यह 130 मिलियन टन पार कर गया। समय के साथ डॉक्टर स्वामीनाथन को एहसास हुआ कि हरित क्रांति से एकांगी कृषि पर जोर बढ़ा है, जिससे पर्यावरण और जैव विविधता पर खतरा मंडरा रहा है। इसलिए उन्होंने एवरग्रीन क्रांति की अवधारणा दी। सतत उत्पादन को पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। उन्होंने स्थानीय विविधताओं, महिला किसानों और जैव विविधता संरक्षकों की भूमिका को प्रमुखता से देखा तथा उन्हें सशक्त बनाया। डॉक्टर स्वामीनाथन कृषि विज्ञान से आगे बढ़कर नीति निर्माता भी बने। वे ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के महानिदेशक 1972 से 1979 के दौरान रहे और बाद में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI के DG भी बने। वर्ष 2004 में उन्होंने राष्ट्रीय किसान आयोग, जिसे स्वामीनाथन आयोग भी कहा जाता है, की अध्यक्षता की, जिसने न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि आत्महत्या, ग्रामीण क्रेडिट आदि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सलाह दी। उन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001 के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1987 में प्रथम वर्ल्ड फूड पुरस्कार प्राप्त करने के बाद उन्होंने चेन्नई में MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन
की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भूख, गरीबी, पर्यावरण समस्याओं को दूर करना था। उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मान प्राप्त हुए, जैसे पद्मश्री 1967 में, पद्म भूषण 1972 में, पद्म विभूषण 1989 में, रेमन मैगसेसे अवार्ड 1971 में, एल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस अवार्ड 1986 में, यूएनईपी सम्मान आदि। इसके साथ ही विश्वव्यापी प्रतिष्ठा भी उन्हें मिली। टाइम पत्रिका ने उन्हें 20वीं सदी के 20 सबसे प्रभावशाली एशियाई व्यक्तियों में शामिल किया। डॉक्टर स्वामीनाथन की उपलब्धियां किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रही। वे वैज्ञानिक, नीति निर्माता, सामाजिक सुधारक और संस्थापक सब थे। उन्होंने विज्ञान को किसानों तक पहुंचाया, नीतियां बनाई और सामाजिक न्याय के लिए काम किया। विज्ञान समाज के लिए उनकी जीवन धारा थी। उन्होंने कहा, विज्ञान ऐसा करे जिससे नए ज्ञान के साथ समाज के वंचित, महिलाओं, युवाओं और पर्यावरण को लाभ पहुंचे। यह बताने की जरूरत नहीं कि उनकी छोड़ी हुई विरासत ही आज की भारत की कृषि की नींव है। उनके प्रयासों की बदौलत आज भारत कृषि उत्पादन में अग्रणी है। वर्तमान में देश का अनाज उत्पादन अब औसत से अधिक है। यह 2024-25 में करीब 353.9 मिलियन टन रहा। उनके ही अथक परिश्रम तथा दूरदर्शिता की देन है कि भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक देश बन चुका है। इतना ही नहीं, अन्य देशों को प्रतिवर्ष 52 अरब डॉलर से अधिक मूल्य के कृषि प्रोडक्ट्स का भी एक्सपोर्ट करता है। आत्मसंतुष्टि, किसानों की प्रतिष्ठा, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण, डॉक्टर स्वामीनाथन ने इन सभी कार्यक्षेत्रों में योगदान दिया। उनके MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन जैसे संस्थान आज भी नए समाधान ढूंढते हैं और किसानों के उत्थान के माध्यम बने हुए हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम उनके जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर आपसे एक मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।